नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है सारांश ये पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। इन्होंने थोड़े से जो शब्द हैं इधर उधर करके मतलब सेंटेंस पूरा लिखा है परंतु शब्दों को हेर फेर करके लिख दिया है, तो हमें इन्हें सही तरीके से अरेंज करना है। तो इन्होंने लिखा याच्छा अपारदर्शी है, मतलब देखो याच्छा छाया अपारदर्शी है बनाती वस्तुएं। तो अगर हम इसे सही क्रम में लिखें तो आएगा अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। अब मैं ये सारे पढ़ूंगी फिर उन्हें बताऊंगी। सर मैं डायरेक्ट आप 4 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम बनाइए आप पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा बनाइए आप पारभासी, चौथा बनाइए दीप्त और 5वां बनाइए अदीप्त। अब जो मैं आपको बताती जाती हूँ वह लिखिए। पारदर्शी, पारदर्शी में आएगी वायु, जल, पॉलीथीन शीट, समतल कांच की शीट, सेलोफोन शीट, तार की जाली। अब अपारदर्शी में आएगी चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, छाता, दीवार, गत्ते की सीट। पारभासी में आएगा धुआं, कोहरा, कार्बन पेपर की शीट। दीप्त, दीप्त में आएगा लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य जुगनू। अदीप्त, अदीप्त में आएगी वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, चंद्रमा, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, सेलोफोन शीट, तार की जाली। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? इसका उत्तर होगा बेलन। अब बेलन से ट्राई करके देखिएगा, ये दोनों तरीके की छाया बनाता है। प्रश्न नंबर 4, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? अब आप किसी अंधेरे में अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखकर दर्पण में अपना परावर्तन देखना बिल्कुल संभव नहीं है। हम देख ही नहीं सकते क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। जब तक उस चीज़ पर जो हम देखना चाह रहे हैं प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते, अर्थात बिना प्रकाश कोई परिवर्तन नहीं होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।